सर्वनाश की लपटों में सुख शांति झोंकने वालों, भोली बच्ची और बालिकाओं अबलाओं को छुरा भोंकने वालों, ऐसी बर्बरता का इतिहासों में नहीं हवाला। मेरा देश जल रहा कोई नहीं बुझाने वाला, मेरा देश जल रहा कोई नहीं बुझाने वाला। आज एक प्रश्न लेके आया हूं, आखिर क्यों? हर चीज में आखिर क्यों? ये मैं बहुत सालों से बहुत बालिकाओं की, बहुत महिलाओं की मैंने पीड़ाएं सुनी हैं और बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं। ये आज हाथरस है, ये आज हाथरस नहीं है। ये हमारे आने वाले भविष्य का, आने वाले समाज का हमें वास्तविक चित्रण करवा रहा है। जिस नारी को ममतामयी कहा गया, जिस नारी को कामधेनु कहा गया, जिस नारी को शक्ति की बदावत कहा गया, जिस नारी को रिद्धि कहा गया, जिस नारी को सिद्धि कहा गया, आखिर कब तक मेरा सवाल है, आखिर कब तक उस प्रत्येक समाज से, उस प्रत्येक व्यक्ति से जो उनके सपनों को कुचलना चाहता है? आदिकाल से लेकर वो प्रत्येक नारी, आदिकाल से लेकर वो प्रतिमूर्ति है जिसने इस विश्व के कण कण को शौर्य भावनाओं से ओर पोर किया है। उसने आदिकाल से त्याग और समर्पण का उदाहरण पेश किया, चाहे वो युद्ध का मैदान हो, चाहे परिवार में संस्कारों की बात हो, या अपने सपनों को कुचल के उस परिवार को आगे बढ़ते हुए देखने का सपना हो। ये उस महिला ने किया है। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि कुछ महिलाओं ने, हाँ कुछ नेगेटिव महिलाएं भी रही हैं, लेकिन संपूर्ण ये मानव जाति उस प्रेम और वात्सल्य की भावना से प्रेरित रही है कि जिससे मैं प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। लेकिन बड़ा दुखी हो जाता हूँ, सिहरन से दौड़ जाती है जब ऐसी घटनाएं देखता हूँ। और मैं तो इतनी विद्यार्थियों से जुड़ा हूँ, कई बार उनकी बातें जब सुनता हूँ तो लगता है कि ऐसे लोग भी इस धरती पे हैं। ये सवाल हमें हर उस व्यक्ति से पूछना पड़ेगा। कोई भी कानून, कोई भी राजनीति इस देश को नहीं बदल सकती जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम अपना नजरिया नहीं बदलेंगे, हम जब तक लोगों की सोच को नहीं बदलेंगे। और हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति ये कर सकता है। हमें एक आंदोलन चलाना पड़ेगा। और मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, ईश्वर ने मनुष्य को एक सर्वश्रेष्ठ कृति बनाया और उसके पक्षी के रूप में उसकी कल्पना की कि जैसे एक पक्षी एक पंख से कभी आसमान में नहीं उड़ सकता, उसको दोनों पंख उसके होने चाहिए, वैसे ही इंसान, महिला और पुरुष, उसके दो ऐसे पार्ट हैं कि बिना एक पंख के दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन फिर भी आखिर हम एक पंख से उड़ना क्यों चाहते हैं? उस दूसरे पंख को हम कुचलना क्यों चाहते हैं? ये बड़ी अजीब विडंबना का विषय है। ये प्रश्न है, आखिर क्यों? आज हाथरस में हुआ है, इससे पहले कितनी घटनाएं, दामिनी कांड हुआ था। हर बार हम कुछ कैंडल जलाते हैं और उसके बाद शांत हो जाते हैं। साहब ये ऐसा नहीं बदलेगा। मैं उस महिला से आह्वान करता हूं, बहुत सारे मेरे पास ऐसे बातें आई। एक महिला जब अपने सपनों को जीना चाहती है, वो स्वतंत्र रूप से आसमान में उड़ना चाहती है, हमें लगता है कि वो इतना आगे क्यों बढ़ रही है। 2 से 3 घटनाएं पिछले एक वीक में मेरे साथ हुई। एक बच्ची को डॉक्यूमेंट इसलिए नहीं दिए जाते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब लगना चाहती है, उसके डॉक्यूमेंट फाड़ दिए जाते हैं। अरे डॉक्यूमेंट, पढ़ाई, शिक्षा उसका अधिकार था, उसने भी शिक्षा ग्रहण की है, तो वो आगे क्यों नहीं बढ़ सकती? वो अपने सपनों को क्यों नहीं जी सकती? आखिर क्यों? और ये वर्क कौन कर रहा है? जो पढ़ा लिखा है। अरे जब आप लोग ये मंजूर नहीं कर सकते कि जब महिला एक शादी के बंधन में बंध के आती है, एक सपने सजा के आती है कि मैं अपनी जिंदगी में एक नए अरमान लेके जाऊंगी, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि उसको एहसास करवाया जाता है कि तेरी हैसियत क्या है। उन लोगों से कहूँगा कि उसकी हैसियत की बात मत कीजिएगा। उसकी हैसियत इतनी बड़ी है कि जिस दिन वो शक्ति की बदावत बन के इस जग पे छाने लग जाएगी, वो आंधी बनकर मसाल रूपी दिए के रूप में तब्दील हो जाएगी, उस दिन आप सोच नहीं पाओगे कि उसकी ताकत क्या है। मत रोकिए, वो बहुत प्यार की प्रतिमूर्ति है, उसको आगे बढ़ने में सकारात्मक योगदान दीजिए। एक महिला की मैंने कहानी पढ़ी, नाम नहीं लूँगा। छोटी सी बच्ची होती है, लेकिन बच्ची के साथ उसके सपनों को पूरा करने का उसमें एक मन में कि मैं अपने बच्ची के सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन उसका परिवार उसके खिलाफ, ससुराल वाले खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगने देंगे, कुछ भी कर लो। वो बच्ची, उस छोटी सी बच्ची को पीहड़ लेके अपनी माँ बाप के पास छोड़ के और अपनी ममता को भुला कर और एक शहर में एकांत में जाकर वो पढ़ाई करती है कि कैसे भी करके उन लोगों की उस चुनौती को मुझे बदलना है। सोचिए उस पर क्या गुजर रही होगी जब अपने कलेजे के टुकड़े को छोड़ के और फिर एकांत में पढ़ाई करके और एक पीड़ा के साथ, दर्द के साथ कि मैं क्या सपने लेके आई थी, लेकिन उन सपनों को कुचलने का प्रयास किया गया। उन प्रत्येक महिलाओं से, उन प्रत्येक बालिका से कहना चाहूँगा, हार मत मान लेना।
तुम्हारे अंदर वो तूफान है, तुम्हारे अंदर वो बवंडर है। तुम लोगों ने इतिहास को प्रभावित किया, इतिहास को बदला है और आज भी तुम बहुत कुछ बदल सकती हो। बस तुम्हें अपनी उस आंतरिक शक्ति को बनाए रखना है कि जिन लोगों ने तुम्हें चैलेंज किया है उन लोगों की उस सोच को बदलना है। और ये प्रत्येक मैं उस युवा से, उस पुरुष प्रधान समाज से भी मैं अपील करूंगा कि आखिर क्या बढ़ जाएगा यदि वो महिला हमारे साथ खड़ी हो जाएगी। यदि वो महिला हमारे से उच्च पद पर चली जाएगी तो हमें प्राउड होना चाहिए कि वो आपकी पत्नी है। हम क्यों नहीं उसको गवर्नमेंट जॉब की ओर, उसको आत्मसम्मान की ओर, उसके पैरों पे खड़ा होने का जो उसने सपना देखा है उसमें हम बाधा बन के खड़े हो जाते हैं। बड़ी दुख सा होता है कि ऐसे लोग इस धरती पे मौजूद हैं। उन लोगों के माध्यम से भी और उन बालिकाओं के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, हिम्मत मत तोड़ लेना, तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। मैंने कहा ना कि तुम करुणामयी हो, तुम ममतामयी हो, तुम कामधेनु हो, तुम रिद्धि हो, तुम सिद्धि हो, तुम त्याग हो, तुम सब कुछ हो। तो तुम जब सब कुछ हो तो तुम हार कैसे सकती हो? हारने का विचार दिमाग में मत लाना। आज जो ये घटनाएं हो रही हैं बड़ी विचलित कर रही हैं। हमें सबको मिलकर, जो भी इस वीडियो को देखेंगे, मैं उनसे अपील करूंगा कि इस नज़रिए को हमें बदलना है, समाज की सोच को हमें बदलना है, उस घृणित सोच को हमें यहाँ से बाहर निकालना है। तो शायद हमारा समाज बदलेगा। इस आखिर क्यों का जवाब किसी के पास नहीं है, इस आखिर क्यों का जवाब हम सबके पास है। यदि हम अपने घर में उस महिला के हक की बात करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगेगा। कोशिश करें कि इस माहौल को बदलें हम। और यही कहूँगा मैं आज हाथरस की घटना से दुखी होकर, विरह की भावना से प्रेरित होकर, कि एक बालिका, एक बच्ची जो है वो बहुत कोमल होती है। उसकी कोमलता को उसकी कमजोरी मत मानिए, क्योंकि जिस दिन वो बाउंडर बन गई ना, उस दिन जमाना देख नहीं पाएगा कि फिर उसकी जो आग है, उस आग में कितने लोग झुलसेंगे, ये पूरा जमाना देखेगा। इसलिए अभी भी वक्त है, जाग जाओ, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये समाज से भी अपील है, कानून से भी अपील है कि अपने दायरे में आ जाए, और राजनीति से भी मेरी अपील है कि कब तक आप लोग वोट की राजनीतियां सेकते हुए इस देश की छोटी छोटी बच्चियां, अपलाओं के साथ गलत होता रहेगा, और सिर्फ आप वोट बैंक की राजनीति के साथ हमारी ये राजनीति चलती रहेगी। ये हम सबको बदलना है। और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि तुम महिलाओं से कहना चाहूँगा, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है। तुम जिस दिन बदलने का ठान लोगे ना, उस दिन दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। इसलिए कभी परिस्थितियों से कमजोर मत होना। इस वीडियो के माध्यम से प्रत्येक उस बालिका को जो संघर्ष कर रही हैं परिस्थितियों के वश, या जिनके साथ कुछ गलत हो रहा है और चुप है, चुप मत बैठना। जवाब देना है उस प्रत्येक व्यक्ति को जिसने आपको रोकने की कोशिश की है। छोटे से वीडियो के माध्यम से बस इतना ही कहूँगा, नेह से भीगी दीवारें हूँ, दया चुमती मीनारें हूँ, ये खुशियों से भरा आंगन हो, इस नारी के मातृत्व प्रेम से भरा एक सुंदर सा हमारा आंचल हो। ऐसा मेरा देश बना दो, जन्नत का दीदार करा दो, जहाँ महिला के आत्मसम्मान को, उसकी कोमलता को किसी प्रकार का खतरा नहीं हो। ये मैं आप लोगों से, हम लोगों से, हम सब मिलकर इस परिवर्तन की अगुवाई करें, और हम करेंगे तो ऐसा होगा। धन्यवाद।